मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली दौरे पर रहे। वो सुबह करीब 10:30 बजे राजकीय वायुमान से त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार से सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय बैठक कर जिलों के विकास कार्यों की प्रगति जानी। सीएम योगी का कार्यक्रम में डमरुओं के निनाद से स्वागत किया गया। योगी ने बरेली में 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसकी लागत 2264 करोड़ है। आपको बता दें कि सीएम योगी इन दोनों मंडलों के दौरे पर हैं। यहाँ के इन दिनों विकास मंडलों के दौरे पर हैं। यहाँ के विकास कार्यों को लेकर गंभीर भी वो नजर आ रहे हैं। माध्यम से आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। सभी पुलिस कार्मिक जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, जो नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बुला करके उनका सम्मान कर लीजिए। एक बार उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके पुत्र का रास्ता अच्छा है, सही है। याद करना, यही तो पुलिस है। ये तो राजनीतिक नेतृत्व पे निर्भर करता है कि वह हथियार का मुख किधर तय करता है। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागिर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से। आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। तो साथ ही साथ प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए मॉडल, कहीं मेट्रो, कहीं हाईवे, कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, ये सभी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। बाईपास का निर्माण हो, ब्रिजेज का निर्माण हो, फ्लाईओवर और रेल ओवर ब्रिजेज के निर्माण के कार्य हो, गांवों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम सब बरेली में आए हैं। नाथ कॉरिडोर से तो यह अपनी पहचान देता ही है। भगवान पार्श्वनाथ का भी ये पावन धरा है बरेली। जैन तीर्थंकर, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत कुछ दिया है। यहां पर राम की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बुद्ध की भी जन्मभूमि और महापरिनिर्वाण भूमि उत्तर प्रदेश से लगती है। तो बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, वे सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जैन तीर्थंकरों की, ज्यादातर जैन तीर्थंकरों की भूमि उत्तर प्रदेश है। अयोध्या हो या काशी या बरेली, हमारे जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि के रूप में भी ये अपनी पहचान बनाता है। IBRI बरेली को एक नई पहचान दे रहा है। और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हमें यहां पर जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों,
आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का, जिसमें हम लोगों ने बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हुए, रामगंगा के जुड़े हुए उन तमाम बाढ़ की 9 परियोजनाओं का भी आज यहां पे लोकार्पण किया है। इसके साथ ही NH-24 से शंका पुल तक के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्यक्रम के साथ ही यहां के यूनानी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और पुराने कारागार को फिर से चालू करने वाले पुराने भवनों की मरम्मत और निर्माण के कार्यों को भी हम लोगों ने यहां पर आज लोकार्पण के कार्य के साथ जोड़ा है। ग्रामीण पेयजल की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा विभाग और नगर निगम से जुड़े हुए जोनल कार्यालयों के भी उद्घाटन के कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहां की परियोजनाओं के साथ जोड़ा है। शिलान्यास की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो बरेली को अब एक नई पहचान दिलाने वाले हैं, जो नाथ कॉरिडोर की बात मैंने कही थी, इसमें अलखनाथ मंदिर, तुलसी मठ मंदिर, दोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिबटी नाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर, इनके पर्यटन के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को, जिन्हें हम लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से यहां के लिए हम लोग अलग से स्वीकृत किया है, जिससे बरेली के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई गति दी जा सके। अच्छेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र, दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर किला का भी पर्यटन विकास की दृष्टि से इसको भी हमने अपनी स्वीकृति दी है। जल निगम, ऊर्जा विभाग की योजनाओं को भी और साथ ही यहां पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, इसमें विकास प्राधिकरण की भी है, नगर निगम की भी है, गौ संरक्षण से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, इन सब को भी आज यहां पर शिलान्यास किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आभारी हूं आप सबका। एक कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न उत्साहपूर्ण तरीके से करने के लिए 12 अरब 58 करोड़ 33 लाख है, यानी कि ये तस्वीरें आपको बरेली से दिखाई जा रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसी के साथ ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां सीएम योगी ने जनता को भी संबोधित किया। इसी के साथ साथ 2200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता दीपक से। दीपक, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज योजनाओं का लोकार्पण किया है, 2200 से ज्यादा की योजनाएं हैं, क्या कुछ इसमें अहम योजनाएं हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे। उन्होंने 2200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। आज खिलाड़ियों को सम्मानित किया और यहाँ पर रोजगार एक मेला भी लगाया गया, जिसमें रोजगार के लिए बताया गया। और सीएम यहाँ पर सभा पर भी जमकर पर से उन्होंने कहा था कि ये वो सरकार है जिसमें लोगों को नौकरी मिल रही है। पहली सरकार में क्या होता था कि कभी चाचा बंदोबस्त कर रहा था योजनाओं का, कभी भतीजा कर रहा था, तो कभी भाई कर रहा था। और इस सरकार में सीधे लोगों को लाभ मिल रहा है। और उन्होंने भरे मंच से रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की लोगों को बधाई दी। उन्होंने सीधे कहा कि 8, 9, 10 तारीख को यात्राएं फ्री होंगी, जो कि परिवहन विभाग है, उसमें बहनों के लिए उन्होंने फ्री यात्रा के लिए मंच से कहा। और वहीं पर उन्होंने लोक योजनाओं के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज बरेली को नया विकास मिला। उन्होंने कहा बरेली ये वो शहर है जहाँ पर पहले कभी गंगे के लिए बरेली जाना था, आज बरेली नाथ कॉरिडोर है, बरेली नाथ नगरी है। और जहाँ पर 7 नाथ कॉरिडोर है और उन पर हम लोग कॉरिडोर। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ मंडलों के दौरे पर हैं और आज उन्होंने बरेली का दौरा किया है, ऐसे ही बीते दिनों अलीगढ़ और आगरा का भी दौरा किया था। ऐसे में आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? देखिए, आगे बताऊंगा और उनका यहाँ से इसके बाद बरेली के बाद तो मुरादाबाद दौरा है, मुरादाबाद पहुंचेंगे और मुरादाबाद में भी एक लोक शिलान्यास करेंगे। वहां पहुंचा और आप बताइए लगभग बरेली में भारी बारिश के बावजूद भी ये उन्होंने मंच से कहा भी कि मुझे लगा बारिश हो रही है और होता है बरेली का मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। मेरा बरेली पहुंचे की भीड़ देख के मुझे लगा कि लोगों को मेरे अंदर मेरी कितनी लोकप्रियता है, उनकी लोकप्रियता लोगों ने माना भी और वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी थे वापस। जी
जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली के दौरे पर रहे, वहां उन्होंने कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसी के साथ जो विद्यार्थी है उन्हें सम्मानित करने की भी बात सामने आई है। तो ऐसे में क्या कुछ वो जो सम्मानित किया गया है, कौन वो विद्यार्थी हैं और किस के जरिए इन्हें सम्मानित किया गया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो विद्यार्थी थे वो प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी थे जिनको सम्मानित किया। कुछ डिग्री कॉलेज के बच्चे हुए जिनको सम्मानित किया गया, और कुछ ताइक्वांडो के खिलाड़ी भी थे जिनको जो मेडल लेके आए हैं इवेंट में जाकर, उनको भी सीएम ने सम्मानित किया। और वही प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको आवास मिला, उनको सीधे वहां पर आवास की उन्होंने सीएम ने मंच से चाबी थी। और वहीं पर कुछ योजनाओं में जो लोगों को हुआ उनको भी सीएम ने स्वागत किया। और बता दूं आपको, मैं सीएम ने वहां पर कुछ लोगों को चेक वितरण भी किया, जिसमें एक को 5 लाख का चेक था, किसी को 5,500 चेक था। तो अलग अलग रूप में चेक सीएम ने वितरण किए, और सीएम के पहुंचते ही चेक मिलते ही लोगों के चेहरे खिले देखे गए। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं बरेली से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। 2200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसी के साथ विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया है। 332 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया, तो वहीं 223 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। बरेली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मंच पर विद्यार्थियों को, महिलाओं को सम्मानित किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत भी चेक बांटे गए हैं। इसी के साथ साथ लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मंडलों का दौरा कर रहे हैं और आज बरेली की बारी थी। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।